हमारे साथ शहीद रहमान साहबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शहीद रहमान साहबा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। तहरीक इंसाफ ने जो आज ऐलान किया है नई हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है? जी, मुझे अफसोस है कि ये पीटीआई के दोस्त अभी भी इस तरह सोच रहे हैं। माजी से उन्हें तजुर्बा नहीं हुआ, उन्होंने पाकिस्तान की हालात को नहीं देखा। और तीसरी बात ये कि उन्होंने अपने आप अपनी जो मैच्योरिटी है उसका अभी भी फुकदान इतना दरियाम पे ला रहे हैं इस तरह का कदम उठा के कि सबको नजर आ रहा है कि ये पहले। देखिए, इस वक्त आपको मुल्क और अवाम के मसलों को मसाइल पहले रखने हैं। आप सोशल मीडिया और इंतशार फैला के यूथ को ना गुमराह करें जो इस वक्त कर रहे हैं, और एक मतलब जिसे उबार लाना चाहते हैं सियासत में, जो अब नहीं हो सकता जी, इसकी गुंजाइश नहीं है। और अगर IMF को ये खत लिखना चाहते हैं जैसे उन्होंने पहले लिखा था कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए, हम हैं तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं, तो ये जो इनकी माई वे और द हाईवे वाली सियासत है, इसी ने पाकिस्तान को इस नहज पे लाया है। और वो अफसोस से मैं कहूँगी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और मिडिल क्लासेस की को ये एक जगह तक ले जाना चाहते हैं जहाँ ऐसी बंदगलीना इक्तिसादी पाकिस्तान को फेस करनी पड़े जिससे कोई रास्ता सामने ना हो। हम जा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट बनने जा रही है। अगर बतौर सूबा खैबर पख्तूनख्वा खुदा न खास्ता IMF को गारंटी नहीं देता तो ये कितना सीरियस मामला है और क्या फिर पाकिस्तान को कर्ज मिल सकता है? देखिए, सूबे अकेले तो यहाँ जहाँ तक कर्जा जात हैं, कुछ वर्ल्ड बैंक और दूसरे मल्टीलैटरल इदारों के जो कर्जा जात होते हैं या मतलब सपोर्ट होती है, डेवलपमेंट सपोर्ट कुछ कुछ जाती है, जैसे सिंध में आई है और दूसरे सूबों में रीबिल्डिंग वाली जो आई है, तो डायरेक्ट भी आती है। एंड हम उससे डिस्करेज बिल्कुल नहीं करते। हमने तो नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, लेकिन उनको हम अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे। भाई जिम्मेदार हो जाए, मुझे पता है, हम सबको पता है कि हमने अगर हम बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के ब्लैकमेल करना शुरू करें तो फिर वजारत उज़्मा तो हमारे पास गिरनी, क्योंकि हमारे बगैर कोई बना नहीं सकता। पर इसका ये क्या मैसेज जाएगा लोगों को? ये मैसेज नहीं जाना चाहिए लोगों को कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के बाहर भी के पाकिस्तान की जमातें ऐसी हैं कि वो काम नहीं कर सकती एक दूसरे के साथ। फिर तो आप बिल्कुल ही इमेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और फिर एक और बहरानी कैफियत, एक्सट्रीम बहरानी कैफियत के तरफ मुल्क को ढकेलना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपना इक़्तिदार चाहिए। दैट्स इट, किसी कॉस्ट पे ये नहीं हो सकता जी। सो इलेक्शन में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने ज़बरदस्त कैंपेन की और थ्रू आउट PMLN को निशाना बनाया, PMLN की लीडरशिप को निशाना बनाया। ये कहा कि नई सोच की सियासत होगी। अब उन्हीं के साथ बैठकर वो हुकूमत बनाने का ऐलान करते हैं, तो कितना ये धचका लगा उनकी सियासत को? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब से जुलूस में कुछ कहा और फिर आगे जाते हुए कर रहे हैं, नहीं। सबको पता था कि इस वक्त तीन पार्टियां इमर्ज हुई हैं। एक ने अपना जो हशर किया है वो उनके आप ही है, लेकिन हमने कहा कि आर डोर इज ओपन, जिसने भी हुकूमत साजी करनी है हम आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। पहले जो आ जाए, जो हमसे एक बाइज्जत तौर पे मैच्योर तरीके से हुकूमत साजी एक चीज होती है, इलेक्शनियरिंग एक चीज होती है। बिल्कुल जो हमारी उनकी जो सोच थी उसकी उन्होंने अक्कासी की और खुद नहीं ली ना वजारत उज़्मा। उन्होंने तो कहा कि आप 3-2 फॉर्मूला 3 दिन चलता रहा। आई सेड आई डोंट वांट इट। ये कोई तरीका नहीं है। आप करें, खुल के गवर्नेंस करें, हम आपका जहां सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे, और हम आपकी हुकूमत साजी में एक पिवटल और फाउंडेशनल और कलीदी किरदार अदा करेंगे। जो सो किया, अब कह देते कि जी हाँ मैंने तो कहा था कि ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते, और अब मैं उसी पे अड़ा हुआ हूं, तो उसका क्या मैसेज होता? मैसेज ये होता कि मैं अपनी अना लेके बैठ गया हूँ और बस अब मुझ पे ही सब कुछ पिवट करेगा, मेरी सियासत चलेगी, जिसका मैंडेट है, जिसने मुझसे ज्यादा वोट लिए हैं वो कौन होते हैं, फलां कौन होता है, ये तो नहीं कर सकते हम लोग। दिस इज नॉट, ये हमारी तर्ज सियासत नहीं है जी। मौलाना फजल रहमान ने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा तहरीक एतमाद के पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। योर कमेंट्स ऑन दैट?
देखिए मौलाना साहब, सबके हम उनके साथ काम कर चुके हैं। मैं किसी के लिए गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करूंगी। सब एहतराम के बिल्कुल, दे आर एंटाइटल्ड टू अपनी अपनी रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लें, अच्छा आज तो वो हुकूमत साजी करने के लिए भी सामने आए हैं, तो शायद कुछ गुस्से में उन्होंने बातें कर दी। मैं तो क्योंकि किसी दीवार पर मक्खी नहीं थी, ऐसी जैसी मीटिंग की वो बात कर रहे हैं, तो मैं उसका जिक्र भी नहीं कर सकती। मैं गैर जिम्मेदाराना बातें भी नहीं करना चाहती और फिर यू टर्न भी नहीं लेना चाहती। जी, पीटीआई की शायद सोबत थोड़ी सी इधर उधर हो गई, और सुबह कुछ कहते हैं पीटीआई वाले, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। आज हमने हुकूमत साजी करनी है, आज जीने की तमन्ना है, कल मरने का इरादा है, सब हमारे साथ मरे। ऐसा तो नहीं होता ना। सारे साल आप इलेक्शन मोड में नहीं रह सकते। आई नो इट्स फन, लेकिन आप इलेक्शन मोड में नहीं रह सकते सारे साल। राइट, पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन डेडलॉक की बात हो रही थी, मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी, लेकिन कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था। फिर जिस वक्त ये मामला तय हुए हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट्स ने कहा कि मे बी देयर वाज सम बैकग्राउंड हेल्प। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि आपको किसी तीसरी कुव्वत ने एक साथ बिठाया है। ये जो तमाम स्पेकुलेशन है, हाउ डू यू एड्रेस दैट? कोई मैक्सिमलिस्ट पोजीशन तो हम नहीं लेके बैठे थे। हमें पता था कि हमने अगर कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी को भी, जिस ब्लॉक को भी, तो फिर हम उसको अपनी ब्लैकमेलिंग के नजर तो नहीं करेंगे। जी, कोई यहाँ पे हमारे सर पे कोई खड़े होके आपको नजर आया, ये तो कोई बात नहीं होती कि इसने किया उसने किया। आपको जब मिलता है तो किसी और ने किया होता है, आपने सियासी जरियों से किया होता है, और नहीं अगर आप बीच में हैं तो आप उंगलियां उठाने लगते हैं। देयर इज नो पॉइंट टू दैट, इज देयर? सो ये किस किस्म की गवर्नमेंट होगी? आप लोग कैबिनेट नहीं लेंगे, इट्स पीडीएम 2, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक पीडीएम। जेयूआईएफ नहीं है इसमें, एमकेएम का भी पक्का पता नहीं है। सो जैसे लेट्स से आईएमएफ का प्रोग्राम आता है, मजीद माशी सख्तियाँ होंगी, महंगाई होगी, पीपल्स पार्टी उस पर एतराज़ करेगी या उसको एक्सेप्ट करेगी? व्हाट विल बी योर रिलेशनशिप विद पीएमएलएन? देखिए, कोशिश तो ये है कि ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन हम ना करें कि बस जी खड़े होके तकारीर। लेकिन इस वक्त अभी से मैं कह दूं कि हम डे टू डे आपको रखेंगे मरूने मिन्नत अपने, ऐसी बात नहीं है जी। हम फिर मैं कहूंगी कि हम उनके पैरों के नीचे से नहीं कारपेट खींचेंगे रोज रोज। ये हमारी सियासत नहीं। हमारे साथ ये हो चुका है कभी सूबों में, कहीं और तो हमें पता है कैसे लगता है, और बहुत से जाहिर है आपके सामने एग्जाम्पल्स भी हैं। लेकिन हम इशू बेस्ड सियासत करना चाहते हैं, क्योंकि लोग परफॉर्मेंस भी देखते हैं और आपकी कंसिस्टेंसी भी देखते हैं कि आपका कितना तसलसल है आपके नजरिए में, आपके कॉल ऑफ फेल में। तो जो मुश्किल फैसले होते हैं, ये नहीं है कि जी अगर आईएमएफ का कोई मुश्किल फैसला हो तो हम खड़े होके कहें कि जी इलेक्शन बाजी हम इस पे करेंगे। जाहिर है हमारी तकारीर होंगी, हमारी बातचीत, हमारी बात पूरी की जाएगी, लेकिन हर बात पे हम पार्लियामान में या पार्लियामान के बाहर इंतशार नहीं फैलाएंगे। सो एमक्यूएम और पीएमएलएन इलेक्शन से पहले एनएफसी अवार्ड पर आईनी तरमीम पर इतफाक कर चुकी हैं, ये उनका डिसाइड हो चुका है। क्या पीपल्स पार्टी इस पर नजरसानी के लिए तैयार होगी? जी, पीपल्स पार्टी मौजूद है हाउस में अपने नंबर्स में फुल, और ये मेरे लिए, मैं समझती हूँ कबलज वक्त है सवाल कि आगे किस पे क्या रिव्यू होगा। जो भी किया गया पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में, कंसेंसस तो छोड़ें, शराकतदारी तो छोड़ें, पूरे पूरे हाउसेज इंक्लूडिंग अपोजिशन ने किया था, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हो, दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक होने की, या मुल्क और कौम और वफाक के वसाइल को बांटने की, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के मुताबिक हो। ये सारी चीज़ें पूरे हाउसेस को लेके साल साल भर कमेटियां चली हैं, और वक्त दरकार होता है, पेशेंस दरकार होती है, तहम्मुल की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि रोज़ हम कहें कि जी बस आज मेरा दिल ये कर रहा है, मैं ये सियासत कर लूँ और मैं इससे पॉइंट्स इतने गेन कर लूँगी। इस तरह फिर गवर्नेंस नहीं होती।